दे अभिमान बॉडी कॉन्शियसनेस, इसको अहंकार भी कहते हैं, है ना। तो अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा है? अहंकार इंसान के अंदर कैसे आ जाता है? एक ही शब्द से आता है, और वो शब्द है मैं। तो ये अभ्यास करो। तो बाबा हम चाहते हैं, शिव बाबा क्या चाहते हैं कि हमारे अंदर से ये मैं खत्म हो जाए, ये अहंकार वाली मैं खत्म हो जाए। तो बाबा ने कहा ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ, मैं कौन। जब आप मैं शब्द आपके मन में आता है या आपके मुख से निकलता है, उसी समय मैं का ओरिजिनल स्वरूप क्या है, मैं हूं कौन, जो बाबा ने हमें हमारी असली पहचान दी है, वो सामने लेकर आओ। मैं आत्मा या फलाना फलानी हूं। बाबा पूछ रहे हैं, आपको पता तो चल गया है ना, बाबा ने ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूं। मैं तो आत्मा हूं, मैं कोई फलाना फलानी नहीं हूं कि मैं किसी की पत्नी, किसी का पति, घर का मालिक, डॉक्टर, इंजीनियर, हिंदू, मुसलमान। ये मैं थोड़ी ना हूं, मैं तो आत्मा हूं। औरों को ज्ञान देते हो ना कि मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे गिराने वाला है। जब मैं शब्द, जब मैं आत्मा हम सोचते हैं ना, तो ये मैं आत्मा सोचने से ही हम आत्मा इतने हल्के हो जाते हैं और बाबा के पास उड़कर चले जाते हैं परम धाम। और जब मैं शब्द उल्टे रूप से बोलते हैं कि मैं घर की मालिक, मैं डॉक्टर, मैं बहुत दुखी, ऐसा मैं बोलते हैं, तो मैं वो शब्द क्या करता है, वो हमें नीचे ले आता है, अपनी स्थिति से नीचे ले आता है। तो मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए। तो ये पहला पार्ट सहज है ना। तो बाबा हमें इजी तरीके सिखा रहे हैं कि जब सारा दिन हम बोलते रहते हैं ना मैं, जब भी मैं शब्द बोले तो मैं बोलने से ही क्या याद आए कि मैं आत्मा हूं, ओरिजिनल स्वरूप याद आ जाए। इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। जैसे मैं शब्द सोचा तो क्या आना चाहिए आपकी बुद्धि में? चमकता सितारा, मैं निराकार स्वरूप आत्मा हूं। कितनी बार मैं शब्द कहते हो सारा दिन में? बाबा पूछ रहे हैं हमसे। मैंने ये कहा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ये सोचता हूं, मैं ये सोचती हूं। अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो ना, तो सहज विधि ये है कि निराकारी या फरिश्ता बनने की जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने ले आओ। बस इसी का अटेंशन रखना पड़ेगा। जब भी मैं शब्द यूज किया तो क्या आ जाना चाहिए? चमकता सितारा, उसका चित्र हमारे मन बुद्धि में बन जाना चाहिए। ये मुश्किल है या सहज है जो बाबा तरीका सिखा रहा है? तो बाबा हमसे पूछ रहा है, जो मैंने आपको तरीका सिखाया अभी, ये मुश्किल है या सहज है? फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। अगर बस इतनी सी बाबा की हमने आज्ञा मान ली, इतना सा टेंशन रख लिया, तो बाबा कहते हैं जो आपका लक्ष्य है ना, बाप समान बनना, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो लक्षण अपने जीवन में लाना चाहते हो, फिर तो वो दोनों चीजें हुई ही पड़ी हैं। सिर्फ ये युक्ति निरअहंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो, जो बाबा युक्ति सिखा रहा है। देखो बाबा का सिखाने का तरीका, शिव बाबा भगवान हम बच्चों को सिखा रहा है क्या करना है, कि जब भी सारा दिन मैं शब्द बोलते हैं, तो मैं बोलने पर हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, चमकता सितारा, उसका चित्र हमारे मन बुद्धि में बन जाए। ये देह भान का मैं समाप्त हो जाए। देह भान मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं, ये स्मृति में लाएंगे, तो ये मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा
अर्थात सोल कॉन्शियस बना देगा। ठीक है ना? सारे दिन में 25 से 30 बार तो जरूर आप कहते होंगे। क्या कहते होंगे? मैं शब्द तो बोलते हैं ना सारा दिन में 25 से 30 बार, बाबा ने बताया। बोलते नहीं हो तो सोचते तो होंगे ना कि मैं करूंगा, मैं ये करूंगी, मुझे ये करना है। अगर बोलते नहीं भी है मुख से मैं शब्द, सोचते तो है ना, प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतनी बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? जितनी बार भी मैं वर्ड बोलते हैं या सोचते हैं, तो बाबा ने क्या बोला? जब भी मैं बोलना है या सोचना है तो क्या सोचना है? मैं कौन? चमकता सितारा। तो क्या जैसे आपने सोचा कि मैंने ये प्लान बनाना है, तो क्या सोचेंगे आप? कि मैं चमकता सितारा प्लान बनाऊंगा, मैं चमकता सितारा ये करूंगा। ऐसे बाबा ने बोला। इसको सब्स्टिट्यूट करो, सिर्फ मैं शब्द ये नहीं बोलो, मैं चमकता सितारा, और उसका स्वरूप चमकता सितारे का चित्र हमारे मन बुद्धि में उस समय बन जाए। 25-30 बार तो हम सारा दिन मैं बोलते हैं, तो 25-30 बार जब भी मैं बोले, अगर ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, तो बाबा कहते क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आराम से निराकारी, बाप समान निराकारी बन जाएंगे, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाएंगे। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा? कर्मों के हिसाब किताब, मतलब हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम कार्मिक अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। कार्मिक अकाउंट्स क्यों बन जाते हैं हमारे? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। जब मैं बॉडी कॉन्शियसनेस वाला सोचते या बोलते हैं, तो हमारे कर्मों के हिसाब किताब बनना शुरू हो जाते हैं, हम कर्म बंधनों में फंस जाते हैं। जब मैं आत्मा चमकता सितारा ऐसा सोचेंगे या बोलेंगे, तो क्या होगा? हम कर्मों के हिसाब किताब में बंधेंगे नहीं, लेकिन संबंध में आएंगे। ठीक है? तो बाबा ने कहा देह के संबंध में आना और देह के बंधन में आना, इनमें बहुत अंतर होता है। तो देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। तो फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाबा इस वर्ष, ये जो नया वर्ष है हमारा 2023, ये रिजल्ट बच्चों की देखना चाहते हैं। शिव बाबा क्या देखना चाहता है? कि बच्चे ये प्रैक्टिस करें और ये रिजल्ट दिखाएं। क्या रिजल्ट बना दिखानी है? कि हमको बाप समान बनना है, शिव बाप समान निराकार बनना है और ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। फिर बाबा ने कहा, अब बाबा ने टेक्निक भी सिखा दी कि कैसे करना है। उसके बाद बाबा ने कहा जितना हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अहंकार खत्म होता जाएगा, जितना हम निरहंकारी होते जाएंगे, तो उसकी क्या निशानी है? क्या निशानी है कि कोई निरहंकारी है, इसके अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, इसके अंदर अभिमान नहीं है? तो बाबा ने उसकी निशानी बताई है। बाबा कहते हैं उसकी निशानी है निर्माणता। उसके अंदर कौन सा गुण आ जाएगा? वो निर्माण हो जाएगा। निर्माण का मतलब क्या होता है? झुका हुआ, बहुत डाउन टू अर्थ, ह्यूमिलिटी। ये अलग अलग शब्द हैं उसके। ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ, झुका हुआ, जिसको कोई मान की इच्छा नहीं है कि मुझे कोई मान दे, जो इस इच्छा से परे है। निर्मानता, उसके अंदर ये गुण आ जाएगा। तो बाबा ने कहा महानता की निशानी है, वो महान आत्मा बन जाएगी ना जो बाप समान बनेगी। तो महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण, उतना क्या होगा? जितना वो निर्माण, ये गुण उसके अंदर आ जाएगा। तो जितना वो निर्माण होगा, उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। तो बाबा ने इस गुण के ऊपर खास हम बच्चों को समझाया है। हमें ये गुण धारण करना है, निर्माणता। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। जो निर्माण होता ना, वही सबको सुख दे सकता है। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। जितना हमारे अंदर ये गुण होगा ना निर्माणता का, ऑटोमेटिकली हम निरअहंकारी, निरअहंकारी बनते जाएंगे।
तो बाबा ने कहा निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। मतलब निर्माणता का ये गुण जैसे एक बीज है, तो जब बीज बोया जाता है तो फल मिल जाता है ना। ऑटोमेटिकली जिसमें जितनी निर्माणता होगी उतना ही वो महान होगा। ये महानता फल है उसका। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। हम चाहते हैं ना कि हमको सबकी दुआएं मिले, किसी की बद्दुआ ना मिले। तो तरीका बाबा सिखा रहा है, ये गुण धारण करो। निर्माणता, निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। ऑटोमेटिकली आपने अनुभव भी किया होगा, जो आपके लोग संबंध संपर्क में है, जो बहुत निर्माण होते हैं ना, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली उनके प्रति स्नेह होता है। तो बाबा कहते हैं निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता होनी चाहिए। वृत्ति मतलब क्या होती है? वृत्ति शब्द का मतलब क्या है? वृत्ति मतलब हमारा अंदर का जो एटीट्यूड है, हमारी फीलिंग्स, हमारी भाव, हमारी भावनाएं, है ना, उसमें भी निर्माणता होनी चाहिए। हमारे भाव और भावना में ऐसा ना हो कि मेरी भावना है कि मुझे मान मिले, नहीं, वृत्ति में भी निर्माणता। फिर बाबा ने कहा दृष्टि में भी निर्माणता। कैसी? हमारी दृष्टि मतलब हमारी ये जो आंखें हैं, जो हमारा देखने का तरीका है, दृष्टि में निर्माणता। कई बार कईयों की नजर में बहुत अहंकार नजर आता है, लेकिन हमारी दृष्टि में भी कैसी हो? दृष्टि में भी निर्माणता, वृत्ति में भी निर्माणता। फिर बाबा ने कहा वाणी में भी निर्माणता। कई बार कई बोलते ऐसा है जिसमें बोल से पता लग जाता है कि इसके अंदर बहुत अहंकार है, तो वाणी में भी निर्माणता। संबंध संपर्क में भी निर्माणता। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, तो हमारे अंदर उसमें भी निर्माणता का गुण नजर आना चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था, लेकिन मेरा बोल ऐसे ही निकल गया। कई बार बोल ऐसा निकल जाता है ना कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ही हूँ। तो कहते नहीं नहीं, मेरे मन में नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन मेरे मुख से ऐसा बोल निकल गया। तो बाबा ने कहा नहीं, जो वृत्ति होगी वही दृष्टि होगी, और जो दृष्टि होगी फिर वही वाणी होगी, और जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। तो बाबा कहते चारों में निर्माणता चाहिए। चार कौन सी चीजें? आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि, आपका संबंध संपर्क, और बाबा ने कहा आपका बोल, सब में निर्माणता चाहिए। तीन में है और एक में निर्माणता नहीं है तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो बाबा ने फरिश्ता की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी है आपको। देखो ये हमारा स्कूल है, और स्कूल में बाबा, ये स्कूल कौन सा स्कूल है? फरिश्ता बनाने का स्कूल है। हर एक फरिश्ते में जो जो गुण होते हैं, बाबा उसको इतनी डिटेल से, इतने प्यार से समझा रहे हैं कि फरिश्ते में कौन सा गुण होता है? निर्माणता का। और निर्माणता का गुण सब में नजर आना चाहिए। तो समझा बाप दादा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से, आपने समझा कि बाप दादा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? ये मैं मुरली पढ़ रही हूँ, मैं आपको, आई वॉन्ट टू शो यू द मुरली। देखो ये मुरली ऐसी होती है, दिस इज द 4 पेज मुरली, राइट। सो इसको पढ़ने में ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगते हैं, लेकिन हम स्लोली पढ़ रहे हैं ताकि हम आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। तो बाबा ने कहा कि अब बाबा की जो चाहना है, बाबा की भी क्या चाहना है कि हम बाप समान बन जाएं, हमारी भी चाहना है कि हम बाप समान बन जाएं। तो इसको पूरा करने का तरीका बाबा ने तरीका सिखा दिया। क्या तरीका सिखाया? अपने अंदर जो हमारे अंदर अहंकार है, उसका मोटे और सूक्ष्म रूप दोनों अहंकार की चेकिंग करो। उस अहंकार को मिटाने का तरीका बाबा ने सिखा दिया कि मैं शब्द जब बोलते हो तो मैं जब भी बोलो या सोचो तो अपने आत्मिक स्वरूप को स्मृति में लेकर आओ। फिर बाबा ने कहा कि निर्माणता का गुण धारण करो।
फिर बाबा ने उसके आगे बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा अभी जो है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे थोड़े से समय में, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइम तो बहुत थोड़ा है ना, संगम युग का तो थोड़ा सा ही समय रह गया है, तो थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो, तो सफलता मतलब रिजल्ट, उसकी विधि क्या है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर लें। और ये तरीका बाबा कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि थोड़े से टाइम में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाए, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि अपनी वाणी के साथ साथ अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। किसके बनाने? अपनी स्थिति के वाइब्रेशंस, और जहां हम रहते हैं उसके, जहां जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। बाबा ने कहा वाणी से ज्यादा, वाणी से ज्यादा वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा होती है। समझते हो इस बात का मतलब क्या है? जैसे आपने किसी को अपनी वाणी मतलब अपने मुख के द्वारा किसी को ज्ञान सुनाया, ठीक है, अब वो ज्ञान सुनाया आपने, लेकिन अब दो तरीके हैं ज्ञान सुनाने के। एक, आपने मुख से जो आपको पता था आपने उसको सुना दिया, और दूसरा तरीका क्या है कि जो आपको नॉलेज है उस नॉलेज से आपने पहले अपनी स्थिति बनाई, मतलब आत्मिक स्थिति बनाई। उस जो नॉलेज अब सुनाने वाले उससे अपनी स्थिति को ऊंच बनाया पहले, और फिर जब आपकी स्थिति अच्छी बन जाती है वो ही फिर वाइब्रेशंस फैलते हैं। अब ये दोनों चीजें करने के बाद फिर आपने अपनी वाणी से ज्ञान सुनाया, किससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? सिर्फ वाणी से आपने ज्ञान सुनाया, अपनी स्थिति नहीं बनाई थी, ना ही वाइब्रेशंस फैलाई थी। लेकिन जब आप अपनी स्थिति ऊंच बनाते हो और फिर अपना वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल चारों तरफ फैलाते हो, फिर किसी को वाणी के द्वारा ज्ञान सुनाते हो, उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ता है। उसके लिए बाबा ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम कोई कहीं पर जाते हैं, किसी का लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर 2 घंटे का सुना, भूल गया क्या सुना था, लेकिन वो 2 घंटे लेक्चर सुनते हुए हमको बहुत अच्छा फील हो रहा था, हमें बड़ी शांति का अनुभव हो रहा था, हमें आनंद आ रहा था, है ना? तो वो जो फीलिंग थी ना, वो जो वाइब्रेशंस हम फील कर रहे थे उस टाइम पर, वो हमारे मन पर छाप छोड़ जाती है, वो हमें सारी उम्र नहीं भूल सकती। क्या सुना था याद नहीं रहेगा, लेकिन वाइब्रेशंस छाप छोड़ देते हैं। तो किसके द्वारा सेवा हुई ज्यादा, वाणी के द्वारा या वाइब्रेशंस के द्वारा? ठीक है, तो बाबा देखो कितना डेप्थ में लेकर जा रहे हैं कि वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा होती है। और वाइब्रेशंस कैसे बनेंगी? आपकी स्थिति से। आपकी स्थिति, आप क्या फील कर रहे हो, जैसा आप फील करोगे वैसी वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगी। सपोज आप बड़े दुखी हो, आप दुख फील कर रहे हो, तो कौन सी वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगी? दुख की वाइब्रेशंस। आप बहुत डरे हुए हो, तो कौन सी वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगी? डर की वाइब्रेशंस। आप बहुत खुश हो, कौन सी वाइब्रेशंस फैलेंगी? खुशी की वाइब्रेशंस। तो ये वाइब्रेशंस, तो अब बाबा वाइब्रेशंस पर आ रहे हैं। अब बाबा की वाइब्रेशंस की बात बहुत गहरी है, अब इसको ध्यान से सुनेंगे। तो बाबा ने कहा ये रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए, है ना, तो क्या करने हैं हमको? वाइब्रेशंस अच्छे फैलाने हैं। फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशंस समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। हम चाहते हैं हमारे घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो जाए, हमारा घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाए, जो आए हमारे घर में उसको शांति का एक्सपीरियंस हो जाए, हमारी ये इच्छा है। तो बाबा कहते हैं ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके मन के अंदर जो व्यर्थ वाइब्रेशंस है, व्यर्थ वाइब्रेशंस कौन से होते हैं? व्यर्थ संकल्पों से, वेस्ट थॉट से।
तो बाबा कहते पहले उनको समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशंस नहीं फैला सकते हो। कैसे? आपके मन में किसी के लिए क्या व्यर्थ वाइब्रेशंस है, जैसे ये ऐसा है, ये बहुत आलसी है, ये बहुत झूठा है, ये तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। ऐसे व्यर्थ बातें किसी और की हमने अपने मन बुद्धि में क्या किया है, उनको जैसे लॉकअप किया हुआ है। तो हमारे मन में व्यर्थ बातें हैं, व्यर्थ फीलिंग्स हैं दूसरों के प्रति। तो अगर ये होगा हमारे मन में, फिर हमारे हमारे से रूहानी वाइब्रेशंस कैसे फैलेंगे? बाबा ने कहा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, व्यर्थ वाइब्रेशंस रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। मतलब मेरे मन में किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, इम्प्योर फीलिंग्स हैं। अब इधर से मैं अच्छा सोच रही हूँ कि मैं बाबा की बातें ने सुन रहे हैं, बाबा ने बोला सोचो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मुझसे शांति की वाइब्रेशंस फैल रही हैं, लेकिन मेरे मन में मैंने किसी के लिए व्यर्थ बातों को पकड़ के रखा हुआ है। तो ये व्यर्थ वाइब्रेशन, ये रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है, इट्स लाइक ए वॉल। तो ये नेगेटिव व्यर्थ वाइब्रेशन एक दीवार होगी, जिससे मैं कितनी भी कोशिश करूंगी अच्छे वाइब्रेशंस फैलाने की, ये दीवार आगे सामने, ये दीवार रूहानी वाइब्रेशंस फैलने नहीं देगी। तो सुना बाबा ने क्या कहा, ये व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते हैं। समझ में आई बात? हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी वाइब्रेशन सबको मिले। कैसे मिलेंगी? किसी भी एक आत्मा के आपने किसी भी एक आत्मा के प्रति आपने अपने मन में कोई व्यर्थ बात को पकड़ कर रखा हुआ है, तो आपकी प्योर वाइब्रेशंस यहाँ से बाहर निकलेंगे नहीं, क्योंकि वो व्यर्थ वाइब्रेशन एक दीवार बन गई है। तो बाबा ने कहा वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर, अब बाबा एग्जाम्पल, इतने अच्छे एग्जाम्पल्स बाबा देते हैं, हमारी सोच से परे होते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं। आपने देखा होगा ना, मछेरे होते हैं, वो जाल डालते हैं और एक ही बार जैसे बाहर जाल निकालते हैं सागर से, तो इतनी सारी मछलियां इकट्ठे, और भी उनके साथ और चीजें भी जाल में आ जाती हैं। तो जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशंस भी ऐसी सेवा करती हैं, एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकती हैं। इतने पावरफुल सेवा होती है वाइब्रेशंस के द्वारा। तो बाबा ने कहा ये वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा होती है। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं। हमारी वाइब्रेशंस घर का वायुमंडल, इस दुनिया का वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट गति होगी। कई बार हम कहते हैं हम इनको इतना समझाते हैं, ये समझते ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ वाणी के द्वारा समझा रहे हो। पहले अपनी स्थिति को चेंज करो। अपनी मन में किसी भी आत्मा के प्रति कोई व्यर्थ वाइब्रेशन अगर है, उसको डिलीट करो, तभी आपकी अच्छी वाइब्रेशंस दूसरों को मिलेंगी और सेवा का रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है? तो बाबा ने हम बच्चों को समझाया, तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं।
फिर बाबा ने समझाया, इस वर्ष सीजन की समाप्ति है ना, देखो जैसे ये साल खत्म हुआ, ये साल खत्म हुआ ना, तो बाबा कहते हैं समाप्ति में क्या किया जाता है। जैसे ये साल खत्म हुआ तो ये साल की समाप्ति थी 2022 की, तो क्या किया जाता है समाप्ति में? एक तो समारोह किया जाता है ना, सेलिब्रेशन की जाती है, और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? स्वाहा मतलब खत्म। एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वे नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। क्या करना है? व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नए साल में क्या करना है? ये रेजोल्यूशन लेकर आना है। ना व्यर्थ सोचना है, ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ वाइब्रेशन इसकी स्वाहा करनी है। किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ भाव रखा है, भावना रखी है, उसको स्वाहा करना है। स्वाहा कर सकते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा रहेगा मन के अंदर, ऐसा नहीं समझो कि ये है ही ऐसा। कौन? जो व्यक्ति है, कोई आपके घर में रहता है या जो आपके नोन में है, कोई कोई आत्मा है, तो कई बार हम सोचते हैं ये है ही ऐसा, ये नहीं बदलने वाला। तो बाबा ने मना किया है, ऐसा ना सोचो कि ये है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना। ये व्यक्ति वैसा, तो इसका वाइब्रेशन तो रहेगा ना। कैसा भी व्यक्ति हो अर्थात आत्मा हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे, तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएगी। भगवान के महावाक्य हैं, संपूर्ण सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम समझा रहा है, तो उसकी बात तो झूठी हो नहीं सकती। तो बाबा ने कहा कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल, अपने जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, उसके जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उसको बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे, तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएगी, आनी ही है। भगवान कह रहा है, क्योंकि जब तक ये व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है, तो फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकते। तो वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। वृत्ति द्वारा, वृत्ति समझ रहे हैं ना? हमारा मन सारा दिन सोचता है, थॉट क्रिएट करता है। जैसा थॉट होगा वैसी फीलिंग्स क्रिएट होंगी, है ना? अगर किसी के लिए अच्छा संकल्प किया तो अच्छी फीलिंग्स आएंगी, जैसी फीलिंग्स आएंगी वैसी हमारी वृत्ति बनेगी, अर्थात उसके प्रति एटीट्यूड बनेगा। तो समझ में आया ना? और जैसा एटीट्यूड होगा हमारा, मतलब एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ? थॉट एंड फीलिंग्स टुगेदर, इट मेक्स वृत्ति। और जैसी वृत्ति होगी वैसी ही वाइब्रेशन हमसे फैलेगी। तो बाबा ने कहा वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। वृत्ति क्या है? रॉकेट है। दुनिया में रॉकेट्स पता होते हैं ना, रॉकेट्स होते हैं जो यहाँ बैठे बैठे जहां भी चाहो, जितनी भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो वह कर सकते हो। रॉकेट्स मोस्ट पावरफुल। एक सेकंड में रॉकेट कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, कितनी स्पीड होती है ना रॉकेट की। तो बाबा कहते हैं आपकी जो वृत्ति है ना, वो एक रॉकेट है। अगर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो आपकी ये कौन सी वृत्ति बन गई? एक पॉजिटिव वृत्ति बन गई। ये एक रॉकेट के समान होती है। जिसके लिए अच्छा सोचा और फील किया, उसी टाइम ये प्योर वृत्ति उसको मिल जाती है, रॉकेट के समान। उसकी कॉन्शियसनेस में पेनिट्रेट कर देती है। तो बाबा ने कहा ये रूहानी रॉकेट है, जहां तक जितनों को पहुंचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। ठीक है? तो ये बाबा की तरीका सिखा रहा है। आपकी वृत्ति बहुत पावरफुल होनी चाहिए। आपकी इंटेंशंस, आपका एटीट्यूड, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स इतने प्योर
और पॉजिटिव होंगे तो ये रॉकेट का काम करेंगे। तो बाबा ने कहा चाहे कोई व्यक्ति रियल में रॉन्ग भी हो, सपोज कोई व्यक्ति है वो इन रियलिटी गलत करता है, गलत सोचता है, बहुत गलत हरकतें करता है, लेकिन आप उसका रॉन्ग अपनी बुद्धि में धारण नहीं करो। हम उस वो गलत कर रहे ना, तो ये बात वो गलत है, हम अपनी बुद्धि में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मीन्स हमने उसकी गलती को अपनी बुद्धि में धारण कर लिया। बाबा कहते हैं ऐसा मत करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत है क्या कि बाबा ने ऐसा समझाया? नहीं, समझना अलग चीज होता है। हाँ, समझ लिया कि ये व्यक्ति गलत है, तो बाबा कहते समझना अलग चीज है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त कर दो। कितनी बड़ी बात बता दी बाबा ने। आप ज्ञान समझदार हो, आपको समझ है सही और गलत की। कोई व्यक्ति गलत है, आपको पता है, नॉलेजफुल हो, तो आपने समझ लिया कि व्यक्ति गलत है। लेकिन बाबा कहते हैं समझदार नॉलेजफुल बनकर समझ तो लिया, लेकिन अब पावरफुल बनकर उसकी जो गलती है ना, जो अपनी बुद्धि में धारण की हुई है, उसको समाप्त कर दो, उसको इरेज कर दो। आपकी बुद्धि में उसकी गलती रिकॉर्ड ना हो जाए। आपकी बुद्धि में क्या रिकॉर्ड होना चाहिए? कि वो एक प्योर डिवाइन परमात्मा की संतान है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी गलती रिकॉर्ड ना हो जाए। तो बाबा ने कहा समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, समाप्त करना और अलग चीज है। बस समझते हो ये रॉन्ग है और ये राइट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन अंदर बुद्धि में इन बातों को समाओ नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। तो ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता है और जिसको मिटाना भी आता है और जिसको परिवर्तन करना भी आता है। 3 चीजें हो गई। समझ लिया वो गलत है, अब क्या करना है? उसको बुद्धि में समा लिया, मतलब किसी को वर्णन नहीं किया, उधर उधर उसकी बातों को फैलाया नहीं। अब जो समाई हुई चीज है उसको अब मिटाओ, मतलब उसकी जो अंदर व्यर्थ बात आपने समा ली, अब उसको इरेज कर दो। उसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या करो? ये अंदर से तो बहुत प्योर दिव्य आत्मा है, और फिर परिवर्तन करो उसके प्रति। व्यर्थ जो वाइब्रेशन आ गई आपके मन में, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन में चेंज कर दो। ठीक है? तो समझना, समाना, मिटाना, परिवर्तन करना, ये समझदार नॉलेजफुल आत्मा का काम होता है। ये होता है ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञानी तो आत्मा ये नहीं कि उसको पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और वो लेक्चर दे रहा है ये गलत और ये सही। ज्ञानी तो आत्मा वो जो ये सारे प्रोसेस करे, समझ लिया, समा लिया, जो समाई हुई व्यर्थ बात है उसको मिटा दिया, और मिटाने के बाद उसके प्रति जो व्यर्थ वाइब्रेशन थी उसको परिवर्तन कर कर पॉजिटिव वाइब्रेशन रख ली। तो इस वर्ष में मन बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। मतलब अपनी पुरुषार्थ, हम चाहते हैं कि हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी कर लें। क्या कारण है कि हम अपना परिवर्तन नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे मन से व्यर्थ बातें निकलती नहीं है, व्यर्थ ख्यालात निकलते नहीं है। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात व्यर्थ का स्वाहा करो। बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए आपकी मन बुद्धि। कैसा भी है कोई व्यक्ति, कैसा भी है, लेकिन क्षमा करो। बाबा कह रहा है, बाबा की आज्ञा है। हम कुछ गलती करते हैं तो हम कैसे भगवान से क्षमा मांगते हैं? हम उसको बोलते हैं ना, हमारी गलतियों को अपने चित्त पर मत रखो, हमें क्षमा करो। तो जैसे हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं भगवान से, और भगवान करता भी है क्षमा, हमें भी तो बाप समान बनना है। तो बाप समान मतलब उसके जैसे गुण धारण करने। तो बाबा ने कहा कैसा भी हो, लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना
की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो। इसी का रिजल्ट निकलेगा। ये बाबा की हमारी प्रति ये इच्छा है। समझा क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करने हैं। फिर देखो कैसे तुम नेचुरल योगी बन जाओगे। नेचुरल योगी और फरिश्ता, ये नेचुरल रूप आ जाएगा आपका। अच्छा, ओम शांति। सो दिस इज, ये है बाबा की अव्यक्त महावाक्य। किस तरीके से बाबा हमें इतनी डिटेल से, अब ये मुरली इतनी गहरी है, अब मैंने इसको 3-4 बार पढ़ा तब भी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही हैं, कुछ याद है, लेकिन ये मुरली तो बहुत बार पढ़ने वाली है, रोज पढ़ने वाली है मुरली, तब जाके हम इसमें से कुछ 1-2% उठा पाएंगे। अभी तो समझा है, कोशिश की है कि भगवान कैसे समझाते हैं, किस प्रकार से हमारे अंदर परिवर्तन वो हम बच्चों को ज्ञान देकर लेकर आ रहे हैं। तो आपके साथ हम ये मुरली शेयर करेंगे। कल हमने आपके साथ ग्रुप में सिस्टर शिवानी जो है, शिवानी दीदी है, वो हर संडे की जो मुरली होती है, क्योंकि संडे की मुरली बहुत स्पेशल होती है, तो वो हर संडे की मुरली हमेशा वो मुरली सुनाते हैं ऑनलाइन। तो वो मैंने आपके साथ वो शेयर की थी। अब आपने इसको थोड़ा सा समझा है, जिन्होंने वो नहीं सुना है आप उस मुरली को जरूर सुनना। कुछ कुछ मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन वो पूरी पढ़ेंगे, लेकिन आपके साथ जो जो इम्पोर्टेंट था वो सब आपके साथ शेयर किया है। तो इसको एक बार अपने एंड पर जरूर रिवाइज करना, अपनी नोटबुक में उसके कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखना, क्योंकि इस मुरली में इतने राज हैं। इतने राज मतलब कैसे हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, विघ्न आते हैं, वो कैसे दूर हो सकते हैं। तो ये तो था हमारा जो कल की मुरली के ऊपर। अब थोड़ा सा हम जो गणेश है, लॉर्ड गणेश, तो गणेश देवता जो है उनकी इतनी महिमा होती है, थोड़ा उनका आध्यात्मिक रहस्य समझते हैं। कल हमने दुर्गा माँ का किया था, बीच में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कट था तो कुछ रह गया था। दुर्गा माँ दिखाए ना, तो कौन है दुर्गा? दुर्गा वो आत्मा जो संगम युग पर, अभी चल रहा है ना संगम युग, वो आत्मा जो संगम युग पर शिव से शक्ति लेकर राजयोग के द्वारा अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को दूर करती है, और फिर अपने में इतना सुंदर परिवर्तन करने के बाद औरों के भी दुर्गुणों को दूर करने में सहयोग देती है। वो आत्मा दुर्गा है। वो आत्मा दुर्गा है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो दुर्गा की क्या निशानियां हैं? वो दुर्गा दिखाते ना, वो क्या थी? पवित्र थे, एकदम प्योर थे, इसलिए उनके एक हाथ में कमल का पुष्प दिखाया है, ये पवित्र जीवन का प्रतीक है। फिर उनके एक हाथ में स्वदर्शन चक्र है, मतलब वो आत्मा जो शिव से शक्ति ले रही है, वो स्वयं का ही दर्शन करती है। देखो अभी हमने मुरली जो सुनी है, कितना बाबा ने हमारा ध्यान अपने ऊपर खिंचवाने की कोशिश की है। अपने ऊपर ध्यान खींचो, प्रैक्टिस करो। कोई क्या भी कर रहा है, कितना भी गलत है, आपको पॉजिटिव सोचना है। यह है स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन करना है। तो वो दुर्गा आत्मा, दुर्गा मतलब कौन? वो आत्मा जो स्वयं का दर्शन करती है, इसलिए स्वदर्शन चक्र घूमता ही रहता है। तो वो स्वदर्शन चक्र घूमने से क्या हो जाता है? सारे वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स, ये क्या हो जाते हैं? ये राक्षस हैं, इनके गले कट जाते हैं। फिर दुर्गा हम के हाथ में और क्या दिखाया? तीर दिखाया। तो आपको बताया कल कि ज्ञान के तीर है ये। वो आत्मा जब शिव से इतनी शक्ति लेती है, शिव से ज्ञान सुनती है, वो एक ज्ञान औरों को सुनाती है, तो वो ज्ञान जैसे कि एक तीर बन जाते हैं और वो आत्माओं को पुराने मान्यताओं से घायल कर देते हैं। उनके पुरानी मान्यताएं, पुरानी बिलीव्स, पुराने अज्ञान सब खत्म हो जाते हैं। और फिर एक हाथ में क्या दिखाया? उनके हाथ में गदा दिखाई है। गदा भी ज्ञान की गदा है। परिस्थितियां आती हैं जीवन में, लेकिन वो आत्मा जो शिव से शक्ति लेकर, शिव के ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण कर उन परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करती है। एक हाथ में और क्या दिखाया?
एक हाथ में शंख दिखाया है। शंख किसका प्रतीक है? जो विष्णु जी के हाथ में भी दिखाते हैं। तो शंख क्या है? मीठा बोलना, मधुर बोलना, प्यार से बोलना, कम बोलना। हाँ, तो ये बोल के द्वारा सेवा, हमारा बोल कैसा होना चाहिए? तो ये बोल, वो आत्मा जो अपने बोल के ऊपर इतना अटेंशन रखती है और अपने बोल के द्वारा सिवाय परमात्मा के ज्ञान के और कुछ व्यर्थ नहीं बोलती है, वो है दुर्गा माँ। राइट। फिर उनके एक हाथ में क्या दिखाया? तलवार भी दिखाई है। ये ज्ञान तलवार है। ज्ञान तलवार मीन्स ज्ञान, बाबा का जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान, उस ज्ञान को एक तलवार की तरह यूज किया गया है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारे अंदर के विकार जागृत हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान की तलवार से अपने विकारों को भस्म किया, उनके गला काट दिया। और एक हाथ में क्या दिखाया? त्रिशूल दिखाया। त्रिशूल किसका प्रतीक है? शंकर जी के हाथ में भी दिखाते हैं त्रिशूल। तो त्रिशूल से दिखाते हैं कि देवी देवताओं ने राक्षसों का वध किया था। अब तो समझ में आ गया कि राक्षस कौन है। ये राक्षस हमारे अंदर के विकार है, हमारे अंदर के व्यर्थ वाइब्रेशन। आज मुरली में कहा ना बाबा ने, व्यर्थ वाइब्रेशन, कोई ऐसा है, वैसा है, ये तो है ही ऐसा, ये तो परिवर्तन ही नहीं हो सकता। ये व्यर्थ वाइब्रेशन, ये कौन है? ये राक्षस है जो हमारी उन्नति नहीं करने देते, हमारी वाइब्रेशन को प्योर नहीं करने देते हैं। तो इनको कैसे खत्म करेंगे? त्रिशूल से। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल का मतलब है तीन चीजें, ये याद रखनी है। त्रिशूल मतलब वो तीन दिखाते ना, तीन चीजें होती है, तीन उसके कोने होते हैं। तो पहला कोना क्या है? तीन मतलब त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ। ये वर्ड याद रखेंगे, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ। अब इसका मतलब क्या है? भगवान शिव बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दे दिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हमको पता है ना पास्ट में क्या था, हम कौन थे, पूरी सृष्टि का चक्र हमें पता चल गया। सतयुग में क्या था, त्रेता में हम कौन थे, द्वापर, कलयुग, एवरीथिंग वी नो। प्रेजेंट पता चल गया, ये संगम युग चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। फ्यूचर भी पता चल गया, बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है, नई ब्यूटीफुल वर्ल्ड, नई दुनिया भगवान हमारे लिए बना रहा है, हमने ही वहां जाना है। तो हमको तीनों कालों का पता चल गया। इसको कहते त्रिकालदर्शी बन गए हम, तीनों कालों को जानने वाले। ठीक है। फिर उसके बाद त्रिनेत्री। त्रिनेत्री मतलब हमारे तीन नेत्र हैं, ये दो ये नेत्र और तीसरा नेत्र ये ज्ञान का तीसरा नेत्र, सोल कॉन्शियसनेस, ये भी बाबा ने हमको दिया। और त्रिलोकी, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकी, त्रिलोकी नाथ, हम तीनों लोकों के बारे में जान चुके हैं। तीन लोक कौन से हैं? ये सृष्टि, सूक्ष्म वतन, एंजेलिक वर्ल्ड, और सबसे ऊपर टॉप पर क्या है? परम धाम। तो तीनों लोकों का ज्ञान मिल गया, तीनों कालों का पता चल गया, तीसरा नेत्र खुल गया। ये तीनों चीजें अगर हो गई, कैसे हमारे मन में कोई वेस्ट नेगेटिव थॉट आ सकता है? सब राक्षसों को खत्म कर दिया त्रिशूल से। तो ये त्रिशूल का सिंबॉलिक मीनिंग है। तो जब हम ये शस्त्र अपने जीवन में धारण करते हैं, शिव से शक्ति लेते हैं राजयोग के द्वारा, तो हमारे अंदर निर्भयता का गुण आ जाता है। इसलिए शेर की सवारी दिखाई है। और फिर एक हाथ दुर्गा माँ का कैसा है? ऐसा, ये ऐसा हाथ क्या होता है? देने वाला, दुआएं, ब्लेसिंग्स। आज मुरली में कहा ना, कोई कैसा भी है, शुभ भावना, शुभ वाइब्रेशंस देनी है, कोई कैसा भी है, क्षमा करो, ये ऐसा हाथ है। सो ये दुर्गा, दुर्गा मीन्स क्या? दिस इज माई एम ऑब्जेक्ट। दुर्गा माँ कौन? वो मेरी रोल मॉडल है। आज दिन तक हम उनकी पूजा करते आए हैं, महिमा गाते आए हैं, हमने कितनी भेंटें गाई हैं उनके लिए, व्रत किए हैं, बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती गई। क्या फायदा हुआ? तो समझना है इसको कि मुझे दुर्गा माँ के साथ अगर प्यार है, मतलब प्यार का मतलब है उनके जैसे गुण मुझे जीवन में धारण करने हैं। ये होता है प्यार का सबूत। ये प्यार का सबूत नहीं है कि हम उनके लिए भूखे प्यासे बैठे हैं, हमने फास्ट रखे हैं उनके लिए। दुर्गा माँ इसमें खुश नहीं होने वाली है, ना ही भगवान खुश होता है।
वो कहता है अपने में परिवर्तन करके दिखाओ, अपने अवगुणों को निकाल के दिखाओ, अपने दुर्गुणों के ऊपर जीत प्राप्त करके दिखाओ। तो ये है सच्चे सच्चे नवरात्रि मनाना। समझ में आ गया? हर जो देवी दिखाई गई है नवरात्रों में, जिनका पूजन होता है, ये गुण दिखाए गए हैं। जैसे संतोषी माँ, मतलब क्या? वो आत्मा जिसने शिव से शक्ति लेकर अपने आप को संतुष्ट किया और फिर औरों को संतुष्ट किया, वो क्या कहलाई? संतोषी माँ। माँ शब्द क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो आत्मा भगवान शिव बाबा से जुड़ गई, और जुड़ गई मतलब प्यार के सागर से जुड़कर वो भी क्या बन गई? वो भी मास्टर प्यार का सागर बन गई। तो माँ क्या होती है? वो प्यार करती है ना, अनकंडीशनल एक्सेप्ट करती है, क्षमा करती है, रहम, ये प्यार का सबूत है। तो उसके अंदर माँ जैसे गुण आ जाते हैं। ऐसा कोई ये नहीं कि मेल्स नहीं कर सकते, भाई भी कर सकते हैं। ये आत्मा की बात हो रही है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है कि आत्मा मेल है या फीमेल, आत्मा तो एनर्जी है। तो ये दुर्गा माँ, संतोषी माँ, ऐसे चिंत पूर्णिमा, वो आत्मा जिसने अपनी मन की चिंताओं को पहले दूर किया बाबा से शक्ति लेकर, और फिर औरों की चिंताओं को जो दूर करती है, चिंत पूर्णिमा। हर माँ के साथ, हर देवी के साथ एक गुण जुड़ा हुआ है। ज्वाला देवी मतलब क्या? ज्वाला देवी मतलब वो आत्मा जिसकी याद शिव बाबा की, जो वो याद करती थी बाबा को, उस याद में ज्वाला थी, अग्नि थी, इतनी जबरदस्त याद थी, इतना प्यार था। तो ये सारी देवियां जो है, ये गुण दिखाए हैं। हमको ये गुण धारण करने हैं। और हमको क्या बनना है? हमको दुर्गा बनना है, हमको संतोषी माँ बनना है, हमको चिंतपूर्ण माँ बनना है, अर्थात ये गुण जीवन में धारण करने हैं। तो ये तो था कल जो दुर्गा माँ का थोड़ा सा रह गया था। तो गणेश जी के बारे में हम जानते हैं, उनकी भी बहुत एक बड़ी रोचक कहानी जुड़ी है शास्त्रों में, है ना। जैसे दुर्गा माँ की भी जुड़ी ना, कि ये ब्रह्मचारिण्य थी, कन्याएं थी, कुमारियां थी, असुरों का विनाश करती थी, है ना। इस असुर को मारा, उस असुर को मारा, ये तो दुर्गा स्तुति में हम पढ़ते हैं, उसको मारा, इसको मारा। समझ में आता है अब किसको मारा? अपने अवगुणों को। असुर कोई और नहीं, हमारे अंदर के अवगुण है। तो अब आध्यात्मिक रहस्य को जानकर अपनी उन्नति करनी है। बहुत कर ली ना, बहुत दुर्गा स्तुति पढ़ ली, लेकिन दुर्गा स्तुति पढ़ना बहुत आसान है। उनके जैसे गुण धारण करने प्रैक्टिकली लाइफ में, इसके लिए राजयोग का अभ्यास करना है। तो गणेश जी से रिलेटेड भी बहुत रोचक कहानी है। तो स्टोरी क्या है? अब आप शायद स्टोरी सुनी होगी आपने। ये दिखाते हैं कि कैसे जब गणेश जी, मतलब उनका नाम कुछ और था, तो उनका जब जन्म हुआ, तो उसकी उसी समय जो उनके पिता शिव दिखाते हैं, वो तपस्या के लिए निकल गए। अब जो वो तपस्या के लिए निकल गए, तो उसके बाद बहुत वर्षों के बाद वो लौटते हैं। अब उनके लौटने से पहले एक कहानी दिखाते हैं कि पार्वती जी स्नान करने जा रही थी, और उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि तुम यहाँ बाहर पहरा दो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना, क्योंकि मैं तो स्नान करने जा रही हूँ। अब उनके बेटे ने अपने पिता को तो देखा नहीं था कभी भी। तो इतने में वो स्नान करने गई, और पीछे से उनके पिता शिव लौट आए। अब वो दिखाते हैं कि वो शिव जब लौटे, तो उनका बेटा ही पहरा दे रहा है, और वो अपने पिता को पहचानता नहीं है, अंदर जाने नहीं देता है। तो इतनी तो सालों की तपस्या कर कर आते लौट कर आए हैं शिव, और उनको क्रोध आ जाता है, और क्रोध में आकर वो अपने ही पुत्र का गला काट देते हैं। अब ये बात सोचने की है कि क्या ये प्रैक्टिकली हो सकता है? इतनी तपस्या करने के बाद, शांति में रहने के बाद, उस शांति का क्या फायदा हुआ जो आते क्रोध में आकर अपने ही पुत्र का गला काट दिया? ये पॉसिबल नहीं है। जरूर इस कहानी के अंदर कोई राज है। ये जो कहानी के अंदर ऊपर जो शब्द है ना, शब्दों के पीछे राज है जो हम नहीं जानते। तो दिखाते हैं वो जो बेटा था वो मिट्टी से बना हुआ था। तो ऐसे उसके बाद पार्वती जी आते हो, कहते ये तो आपका ही पुत्र है। फिर दिखाते कैसे गणेश जी का सर लेकर आते, वो हाथी का सर लेकर आते हैं, और फिर वो हाथी का सर लगाया जाता है, उनका नाम गणेश। और फिर इस प्रकार से उनके साथ कोई कहानी है ये। अब इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझना है। भक्ति मार्ग में हमने इस कहानी को सोचा ऐसे ही हुआ होगा। बड़ी रोचक कहानियां लिखी ना ऐसे शास्त्रों में,
लेकिन हर कहानी के पीछे राज होते हैं, और वो राज हम जानते नहीं, क्योंकि सब कहानियां मेटाफोरिक लैंग्वेज में लिखी गई हैं। तो राज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। क्या राज है गणेश जी का? तो राज क्या है, तो बाबा बताते हैं कि जैसे, अब ध्यान से समझना है इसको, हम सभी भी आ, इस कोर्स के साथ जब हम जुड़े हैं, जब से हमने ये कोर्स ज्वाइन किया, आज से 10 12 15 दिन पहले, ठीक है, उस समय हम अपने आप को क्या समझ कर बैठे हुए थे? हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हुए थे, है ना, सब मानकर बैठे हुए थे। तो शरीर किसका बना है? मिट्टी का बना है, 5 तत्वों का बना है। तो दिखाते ना, उनका मिट्टी से उत्पन्न हुआ था। कौन? गणेश, है ना। तो गणेश कौन? शिव का पुत्र। हम आत्माएं भी किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। तो हमको जब परमात्मा का ज्ञान मिलता है, जैसे हमको भगवान शिव बाबा का परिचय मिला, हमें पता चला हम कौन है, हमारा पिता कौन है, हम योग सीखते हैं। योग के आधार से हमारा एक जैसे एक नया जन्म हो जाता है ना। तो क्या हुआ, जैसे हमको ये पूरा हमने ज्ञान लिया, भगवान शिव बाबा के द्वारा हमें दिव्य बुद्धि प्राप्त हो गई। दिव्य बुद्धि, राइट। तो दिखाते हैं कैसे, वो स्टोरी में दिखाया ना कि कैसे वो पुत्र अपने बाप को पहचाना नहीं उसने, तो बाप ने क्या किया, उसका गला काट दिया। उसी प्रकार हम भी नहीं जानते थे कि हमारा पिता कौन है, तो भगवान शिव बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया, अर्थात हमारा पुराना गला काट दिया। ये देखो, ये गर्दन, अब देखो गर्दन काटने का मतलब क्या है, कि ये चेहरे में ही ये सारा कुछ क्या है, ये हमारी आंखें हैं, सुनना है, बोलना है, सोचना है। गला काटने का मतलब है, और उसकी जगह कौन सा गला लगा दिया? हाथी का। अब हाथी एक ऐसा जानवर है जो दिव्य बुद्धि का प्रतीक है। इट इज द सिंबल ऑफ डिवाइन इंटेलेक्ट, डिविनिटी। तो बाबा दिखाते गला काट दिया, मतलब अब हमको दिव्य बुद्धि मिल गई। भगवान शिव बाबा ने दिव्य बुद्धि दी, मतलब ज्ञान दिया, और ज्ञान के आधार से हमारे सोचने का तरीका चेंज हो गया, हमारा देखने का तरीका चेंज हो गया, हमारे बोलने का तरीका चेंज हो गया, हमारा सुनने का तरीका, सब कुछ चेंज हो गया। और हाथी का सर लग गया, मतलब दिव्यता, दिव्य बुद्धि का हमको भगवान अपने पिता से वरदान मिल गया। नया जन्म हो गया ना। हम सभी आत्माएं कौन है? शिव के बच्चे हैं। तो सच्चा सच्चा गणेश कौन होगा? जिसने अपने जीवन में, जो शिव के साथ योग लगा रहा है, और शिव से योग लगाकर अपने पिता को याद कर कर अपने जीवन में कुछ ऐसे गुण धारण कर लेता है, उन गुणों के आधार से उसके जीवन में से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। उसके जीवन से विघ्न दूर हुए, तो वो फिर उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो औरों के जीवन से भी विघ्न दूर कर सकता है। अब वो कैसे? तो दिखाते हैं गणेश जी को। अब हम उनके फीचर्स सामने लेकर आओ। आप गणेश जी की पिक्चर लेकर आओ अपने सामने। वो कैसे दिखते हैं? उनका बहुत मोटा सा पेट दिखाया है, बड़े बड़े कान दिखाए हैं, छोटी सी आंखें दिखाई है, बड़ा सर दिखाया है, सूंड तो है ही, फिर एक दंत दिखाया है। फिर उनके एक हाथ में क्या दिखाते हैं? रस्सी दिखाते हैं। एक हाथ में कुल्हाड़ी दिखाते हैं। एक हाथ उनका ऐसा है, और एक हाथ में मोदक है। फिर चूहे पर सवारी भी दिखाते हैं। अब ऐसा कोई रूप दिखा दिया, ऐसा कोई रूप हो सकता है किसी व्यक्ति का? किसी का भी नहीं हो सकता। और हम इतने प्यार से इनकी पूजा करते हैं, मतलब इतने अनजान है हम कि हमको पता नहीं है कि गणेश कौन है, ऐसा कौन सा रूप है ये दिखाया गया है। तो भगवान शिव बाबा हमको समझाते हैं, ये जो गणेश का जो रूप बनाया ना चित्रकारों ने, बहुत समझदारी से ये चित्रकारों ने चित्र बनाया है। उस चित्रकारों ने इस चित्र में उन्होंने बहुत राज भर दिए। एक्चुअल में ये जो चित्र दिखाया गणेश जी का, इसमें उनके गुण दिखाए गए हैं। जैसे दुर्गा माँ का जो चित्र दिखाया, ये क्या दिखाया? उसके गुण और शक्तियां दिखाई है। लेकिन जिसको पता नहीं है, वो यही सोचता है कि ऐसी कोई देवी है जिसकी 8 बाजुएं हैं, शेर पर सवारी करती है। नो,
सो बाबा हम बच्चों को उसका आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। तो ये जो अलग जो विचित्र दिखाया गणेश जी का, सबसे बड़ी बात, उनका पहले क्या दिखाते, बहुत बड़ा सर, कहते ना सर वड्डे सरदारा दे, मतलब बड़ा सर किसका प्रतीक है, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ऊंची सोच, हर संकल्प बहुत महान, हर संकल्प बहुत ऊंचा, ऊंची दृष्टि, ऊंची सोच, छोटी सोच नहीं, बॉडी कॉन्शियस वाली सोच नहीं, हर संकल्प बहुत पवित्र और प्योर और हाईएस्ट। तो ये बड़े सर का प्रतीक है। छोटी आंखें, छोटी आंखें किसका प्रतीक है, मतलब जब हम कोई दूर की चीज देखते हैं तो हम अपनी आंखों को छोटा कर लेते हैं ताकि हमको दूर की चीज क्लैरिटी से नजर आए। इसको कहते हैं दूरदर्शिता, मतलब भविष्य का जो परिणाम होगा, हमारा कर्म जो अभी हम कर रहे हैं उसका भविष्य में क्या परिणाम हमको ही भोगना है, उसकी नॉलेज रख कर कर्म करना। आज का मनुष्य ये नहीं करता है, वो सोचता ही नहीं है कि वो जो कर्म कर रहा है उसका भविष्य में उसको फल क्या प्राप्त होगा। वो बस यही सोचता है, अभी मैं ये कर्म करूंगा ना, अभी मुझे ये खुशी मिलेगी। जैसे कई बार हम कुछ गलत काम कर लेते हैं, बिजनेस में भी कुछ कर लेते हैं, किसी से रिश्वत ले लेते हैं, कुछ और इलीगल कर लेते हैं, हम ये नहीं सोचते कि इसका फल हमको ही भोगना है। हम सोचते अभी तो फायदा हो रहा है ना, अभी तो पैसा आ रहा है ना। तो ये दूरदर्शिता नहीं है। हर कर्म का जो भविष्य परिणाम है उसको जानकर फिर सोच समझकर कर्म करना, ये दूरदर्शिता है। तो दिखाते गणेश जी की आंखें कैसी छोटी सी आंखें, छोटी आंखें किसका प्रतीक, दूरदर्शिता। वो आत्मा जो शिव का पुत्र है, शिव का बच्चा, हम सभी आत्माएं हैं ना शिव बाबा के बच्चे, वो आत्मा वो शिव से शक्ति लेकर जिसके अंदर दूरदर्शिता आ गई है। फिर उसके बाद बड़े बड़े कान दिखाए हैं गणेश जी के, और कानों की शेप भी बड़ी अलग सी है, जैसे एक छननी होती है जिससे छाना जाता है। मतलब क्या है बड़े कान, पहले तो किसका मतलब है, बड़ा कान मीन्स सुनने की ताकत। आज का इंसान कोई सुनना नहीं चाहता, हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है। तो गुड लिसनर ये कौन कैसे बन सकता है, जो बाबा के साथ कनेक्ट होगा ना, वो ही दूसरों की सुन सकता है। तो एक तो बड़े कान इसका प्रतीक है। फिर वो जो प्रॉपर से अलग सी शेप दिखाई है छननी के रूप में, मतलब क्या, कि हम जो भी सुनते हैं हम उसी चीज को अपने अंदर लेकर जाएंगे जो हमारे काम की है, जो हमारी उन्नति करेगी। जो व्यर्थ बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, गॉसिप है, वो बाहर 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 छान लिया ना, इसको छननी कहते हैं। तो वो कानों की शेप, तो वो आत्मा जो बाबा का बच्चा है और वो सुनता है, लेकिन हर बात को अपने अंदर नहीं धारण करता, नेगेटिव बातों को बाहर निकाल देता है। फिर और क्या दिखाया उनका, सूंड दिखाई है। सूंड किसका प्रतीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। आपने देखा ना, हाथी की सूंड इधर उधर कैसे भी कहीं भी चली जाती, घूम जाती है, कुछ भी पकड़ लेती है, फ्लेक्सिबल। तो ये क्या दिखाया, वो आत्मा जो शिव बाबा का बच्चा है और वो औरों के साथ फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब उसके संस्कारों की टक्कर नहीं होती किसी के साथ। क्योंकि एक बार हम कहते हैं ना हमारी इसके साथ नहीं बनती, हम नहीं इसके साथ रह सकते, हम इनके साथ नहीं चल सकते। नो, फ्लेक्सिबिलिटी, संस्कार मिलन, संस्कारों को मिलाकर चलना, ये होती फ्लेक्सिबिलिटी। फिर उसके बाद क्या दिखाए, मोटा सा पेट। मोटा सा पेट किसका मतलब समाने की ताकत है। वो आत्मा जिसके अंदर शिव बाबा से शक्ति मिली है, उसको कौन सी, समाने की शक्ति। जैसे सागर नदियों के पानी को अपने अंदर समा लेता है और उसके अंदर कोई तूफान नहीं आता, उसी प्रकार वो आत्मा जिसको हम गणेश कहते हैं, वो आत्मा जो भगवान शिव बाबा से समाने की शक्ति लेकर कुछ भी दुनिया में बुरा अच्छा हो रहा है वो अपने भीतर समा लेता है। इधर उधर किसी को सुनाकर बातों को फैलाता नहीं है, वायुमंडल नहीं खराब करता। फिर उसके बाद क्या दिखाया, उनके हाथों में जो दिखाई ये चीजें, एक हाथ ऐसा, अगेन ब्लेसिंग्स वाला हाथ, भगवान का जो बच्चा दूसरों को सबको ब्लेसिंग्स देता है, दुआएं भेजता है, शुभ भावनाएं। एक हाथ में क्या दिखाया, कुल्हाड़ी दिखाई है। कुल्हाड़ी मतलब कुल्हाड़ी से काटा जाता है। तो वो आत्मा बाबा से शक्ति लेकर अपने पुराने कार्मिक अकाउंट्स को काटता है, सेटल करता है। और साथ ही साथ एक हाथ में क्या दिखाया, रस्सी।
रस्सी किसका प्रतीक है? रस्सी से हम ऊपर चढ़ते हैं और रस्सी से हम बांधते भी हैं किसी को। तो ऊपर चढ़ना मीन स्व उन्नति के रास्ते पर, इस मार्ग पर हर समय ऊपर जा रहे हैं, उन्नति का साधन, उन्नति दिखाई है और अपने आप को ईश्वरी मर्यादाओं में बांधते हैं। ये बहुत सुंदर। और एक हाथ में मोदक, मोदक मतलब लड्डू। तो इतने जब कोई गुण अपने जीवन में धारण कर लेगा, जरा सोचो उसके जीवन में कोई विघ्न आ सकता है क्या? विघ्न हमारे जीवन में आते ही तब है जब हमारे में इन गुणों की कमी होती है। जब ये गुण ही आ जाए हमारे अंदर, जो भी अभी डिस्कस किए, सारे विघ्न समाप्त हो गए। तो इतने विघ्न समाप्त हो गए, गुण इतने अच्छे आ गए, तो बहुत एप्रिसिएशन भी मिलेगी लोगों से, बहुत ज्यादा हमारी क्या होगी, महिमा होगी। लेकिन उस महिमा को स्वीकार नहीं करना है, इसलिए उनके हाथ में मोदक दिखाया है। मतलब वो मोदक हाथ में पकड़ा है, स्वीकार नहीं कर रहे, उसको खा नहीं रहे, उसको रखा है, उसको अर्पण किया जाता है। जो जो आपकी महिमा हो उसको बाबा को अर्पण कर दो, इससे अहंकार से मुक्त रहेंगे। वरना अहंकार आने का बहुत डर रहता है, मैं आ जाएगी, मेरी बुद्धि, मेरे गुण, किया था ना कल मुरली में, मेरी विशेषता, मेरी शक्तियां, नहीं, बाबा की देन है। तो ये है गणेश, ये हमारा रोल मॉडल है। गणेश जी कौन है? हमारे रोल मॉडल। हमको बनना है ऐसा। जितने भी देवी देवताएं हैं, हाँ, जितने भी देवी देवता हैं, ये सब हमारे रोल मॉडल्स हैं। हमको ऐसा बनना है। कैसे बनेंगे? शिव बाबा को याद करके। देवी देवताओं को याद कर कर नहीं बनेंगे। ऐसा मत सोचना गणेश जी को याद करेंगे तो गणेश जी जैसे बन जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। गणेश जी बनना मतलब ये गुण धारण करने के लिए हमें शिव बाबा को ही याद करना है। अभी हमें श्री कृष्ण जैसे गुण धारण करने हैं तो शिव बाबा को याद करना है। अगर हमको गौतम बुद्धा जैसे गुण धारण करने हैं, जीसस क्राइस्ट जैसे गुण धारण करने हैं, तो शिव बाबा को याद करना है। देहधारी को याद करने से नहीं हमारे अंदर गुण आने वाले हैं, बाबा को याद करने से गुण आएंगे। तो ये है गणेश जी का आध्यात्मिक रहस्य। और जैसे आज दुनिया में बहुत गणेश जी, बहुत गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, हम घर में लाते हैं उनको, फिर 1 दिन, 2, 3 दिन, 5 दिन ऐसे रखते हैं ना। फिर उस दिन बहुत अशुद्ध भोजन खाया जाता है, बड़े और भी रूल्स होते हैं। फिर उनको हम क्या करते हैं, पानी में बहा देते हैं। बाबा कहते हैं ये क्या है, गुड्डी गुड्डी गुड्डियों का खेल बना दिया है। और सोचते हैं हमारे विघ्न दूर हो जाए। तो होते हैं, टेम्पररी हो जाएंगे ना विघ्न, परमानेंट थोड़ी ना विघ्न चले जाते हैं। कई बार किसी के नहीं भी होते हैं विघ्न दूर। तो विघ्न दूर होंगे अपने अंदर की कमियों को दूर करने से। राइट। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, भले वो हमसे पूछ सकते हैं।